दुनिया का एक ऐसा तानाशाह जिसका जब जो मन करता है वो वही करता है, चाहे वो काम कानून के खिलाफ हो, चाहे समाज के खिलाफ या फिर पूरी इंसानियत के ही खिलाफ क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, ये वो शख्स है जिसे दुनिया एक तानाशाह कहकर बुलाती है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बारे में। दोस्तों, किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1983 को नॉर्थ कोरिया में हुआ था। इसके पिता का नाम किम जोंग इल था और वो भी पेशे से नॉर्थ कोरिया के एक बड़े नेता थे। साथ ही साथ इसकी मां का नाम को योंग हुई ये था और वो पेशे से एक सोशल वर्कर थी। इसकी शुरुआती लाइफ की बात करें तो ये अपनी लाइफ को बड़ा ही पर्सनल और प्राइवेट रखते थे, जिसकी वजह से ज्यादा कुछ बताना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की माने तो इसकी शुरुआती पढ़ाई नॉर्थ कोरिया में ही हुई। शुरुआती पढ़ाई होने के बाद इसे आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न नामक एक शहर में भेज दिया गया। वहां पर 2002 तक इसने नाम बदलकर अपनी पढ़ाई की। 2002 में नॉर्थ कोरिया वापस आने के बाद इसने 2002 से लेकर 2007 तक अपनी बाकी की पढ़ाई नॉर्थ कोरिया से ही पूरी की। हालांकि 1997 यानी कि 1997 से लेकर 2011 तक जो नॉर्थ कोरिया के लीडर थे, इसके पिताजी यानी किम जोंग इल, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद में ऑफिशियली घोषित किया जाता है कि 2011 से अब नॉर्थ कोरिया का नया लीडर होगा किम जोंग उन। इसके पिता की अगर बात की जाए तो वो भी एक क्रूर नेता था, लोगों पर बहुत जुल्म और सितम किया करता था और इसके पिता के गुण या ये कहें कि पागलपन के जरासीम इसके अंदर भी थे। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद में चाहता था कि पूरा नॉर्थ कोरिया मिलकर इसके शोक में शामिल हो। इसीलिए अलग अलग राज्यों में इसने शोक सभाएं करना शुरू कर दी और यही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए उसमें शामिल होना अनिवार्य कर दिया। जो कोई भी व्यक्ति इस शोक सभा में शामिल ना होता था तो उसके पूरे परिवार वालों को ये 6 महीने तक की सजा देना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई इस तानाशाही शासन की। इसके बाद दोस्तों, किम जोंग ने कई ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाने शुरू कर दिए जिसे सुनकर शायद आपको हंसी भी आ सकती है और आपको गुस्सा भी आएगा, जिसमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहूंगा। नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि वहां पे सिर्फ 28 किस्म की हेयर स्टाइल्स हैं, जिसमें से 10 हेयर स्टाइल्स मर्दों के लिए हैं और 18 हेयर स्टाइल्स औरतों के लिए हैं। यानी आप अपनी मर्जी से वहां बाल भी नहीं कटा सकते। इसके अलावा जब वहां पे कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसकी सजा इतनी हो सकती है कि अगली 3 पीढ़ियों तक को उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। साथ ही साथ यदि आप वहां की राजधानी में रहते हैं तो आप वहां तभी रह सकते हैं जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किम जोंग के खास हो। इसके अलावा आपको कार खरीदने की परमिशन भी तभी मिलेगी जब किम जोंग चाहेगा। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ही आपको कार यानी कि गाड़ी खरीदने की इजाजत मिलेगी। इसके साथ साथ वहां के स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किम जोंग उन और इसके पिता किम जोंग इल की स्टोरीज बताई जाती है। टीवी चैनल्स की अगर बात करूं तो गिनती के 2 या 4 टीवी चैनल्स हैं जहां पर न्यूज के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ किम जोंग की स्टोरीज ही चलती रहती है। इंटरनेट की बात करें तो वहां पे सोशल मीडिया नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट है, लेकिन वो भी नाम का, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स हैं वो ही ओपन हो सकती है। कहने को यहां पर चुनाव भी होते हैं हर 5 साल में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो किम जोंग उन के सामने खड़ा हो सके। दोस्तों, 2011 में इस सनकी तानाशाह ने अपने ही एक रक्षा मंत्री को टैंक से मरवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी एक मीटिंग में आंख लग गई थी। बात करें 2013 की तो इसने अपनी ही बुआ जो कि 68 साल की बुजुर्ग थी, किम योंग हुई, उसको जहर दे के मार दिया। उसकी वजह पता है क्या थी? जब 2012 में इसने अपनी ही बुआ के हस्बैंड को 120 जंगली कुत्ते छुड़वाकर मरवा दिया था तो इसकी बुआ इसके विरोध में खड़ी हो गई थी। बस उनकी यही गलती थी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके जुल्म की इंतहा तो ये थी कि इसने अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको ये किसी जमाने में प्यार करता था, उसकी भी हत्या करवा दी। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक बढ़िया सिंगर थी।
किम को बस ये पता चल गया था कि वो इसकी बिना इजाजत के किसी मूवी में काम कर रही थी। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर इस तानाशाह ने 70 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, किम जोंग ऊन शुरुआत से ही सनकी होने के साथ साथ अय्याश किस्म का इंसान भी था। इसे औरतों से घिरे रहना बेहद पसंद था। 2009 में इसने री सोल जू नाम की एक महिला से शादी कर ली और शादी के बाद उसका नाम बदला ही नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी प्रूफ को ही मिटा डाला। इससे आपको पता चल ही जाएगा कि कितना बड़ा सनकी किस्म का इंसान है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इसको और इसके पिता को ये रूलिंग अथॉरिटी कहां से मिली? तो चलिए आपको बताते हैं। तो ये बात शुरू होती है सन 1945 से, जब कोरिया अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और इस पर जापानीज रूल कर रहे थे। फाइनली 10 अगस्त 1945 को कोरिया आजाद हो जाता है, लेकिन 2 टुकड़ों में बंट जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का पहला डिक्टेटर चेहरा सामने आता है जिसका नाम था किम इल संग, जो कि किम जोंग के दादाजी थे। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये जो अथॉरिटी और रूल चला आ रहा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। खैर, कई सारे देश नॉर्थ कोरिया से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि 3 सितंबर 2017 को किम जोंग ने सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया। किसका? हाइड्रोजन बॉम्ब का। और ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। किम जोंग ने यह कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान वो हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी देश को चुटकियों में नेस्तो नाबूद कर सकता है। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक और दुनिया किम जोंग उन को तानाशाह बताती है, सनकी बताती है, वहीं इसका खुद का अपने बारे में कुछ और ही कहना है। यह अपने बारे में कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना दुनिया मुझे बताती है। हाँ, मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दूं। मैं बस अपने देश यानी नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे पावरफुल मजबूत देश बनाना चाहता हूं। साथ ही साथ मुझे अपने देश और अपने देशवासियों से बहुत प्रेम है और देश को पावरफुल बनाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। ये बातें सुनकर आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कुछ और कहता है और दुनिया कुछ और आखिर सत्य क्या है? खैर दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। योनमी पार्क ये वो महिला थी जो नॉर्थ कोरिया से भागकर सरवाइव करके चाइना पहुंचती हैं। चाइना पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया किसी जहन्नुम से, किसी नर्क से कम नहीं है। वहां बचपन से ही बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि किम जोंग, उनका परिवार, उसके पिताजी, उसके दादाजी, ये पूरा खानदान एक भगवान की तरह है और इनकी पूजा करनी चाहिए और जो कोई भी इनके खिलाफ जाता है वो मारा जाता है। North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. योनमी ने प्रेस को एक और अहम बात बताई कि एक बार उसकी फ्रेंड की मॉम कोई हॉलीवुड मूवी देखने चली गई थी और जब ये बात किम जोंग को पता चली, योनमी की फ्रेंड की मॉम को गन से शूट करके मरवा दिया। योनमी ने चाइना की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि अगर आपने मुझे नॉर्थ कोरिया वापस भेजा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहां जाना किसी नर्क में जाने से कम नहीं है। जिसके चलते योनमी को अमेरिका की सिटीजनशिप ऑफर हुई और उसने इस सिटीजनशिप को कबूल करते हुए आखिरकार योनमी शिफ्ट हो गई अमेरिका। फिलहाल की बात करें तो योनमी अभी एक सोशल वर्कर के तौर पर अमेरिका में ही काम कर रही है। योनमी पार्क तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसे कई लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से अपनी जान बचाकर भागे हैं
और जितने भी लोगों के बयान सामने आए हैं वो एक कॉमन चीज कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें मौत दे दो, लेकिन हमें नॉर्थ कोरिया जैसे नर्क में वापस मत भेजो। इन सभी बातों से यही सिद्ध होता है कि किम जोंग उन कितना बड़ा तानाशाह है और इंसानी रूप में कितना बड़ा भेड़िया और मॉन्स्टर है। वो मीठी मीठी बातें सिर्फ अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए करता है, बड़े बड़े लोगों के साथ में तस्वीरें खिंचवाता है ताकि उसकी इंटरनेशनल इमेज ठीक हो सके। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस हैवान का इंसान और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह इंसानों को सिर्फ कीड़े मकोड़ों के बराबर ही समझता है। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसके लीडर पर निर्भर करता है। यदि आपका लीडर विजनरी है, वो फ्यूचर देख सकता है और सिर्फ देश की सोचता है, तो आपके देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बदकिस्मती से अगर आपका नेता किम जोंग उन की तरह तानाशाह है, डिक्टेटर है, जो सिर्फ फोटो खिंचवाना जानता है, विकास की बात करता है, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं करता, तो आपका देश भी खतरे में है। खुशकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। हम सोच समझकर अपना नेता चुन सकते हैं, तो आप भी सोच समझकर वोट डालें और अपने नेता को सोच समझकर ही चुनें। इसी संदेश के साथ मुझे यानी जुनैद को दीजिए इजाजत। अगली क्राइम स्टोरी के साथ में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।